की आर नारायणन, जिनका पूरा नाम कोचरिल रमन नारायणन है, यह भारत के 10वें राष्ट्रपति थे जो 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक इस पद पर रहे। 27 अक्टूबर 1920 को केरल के उझाउर गांव में जन्मे नारायणन की साधारण शुरुआत से लेकर देश के सर्वोच्च पद तक का सफर भारत की लोकतांत्रिक भावना का प्रतीक बनी हुई है। नारायणन की शैक्षणिक प्रतिभा कम उम्र से ही स्पष्ट हो गई थी, जिसकी परिणति त्रावणकोर विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में ऑनर्स की डिग्री प्राप्त करने के रूप में हुई। यह लंदन के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में छात्रवृत्ति वित्त पोषित अध्ययन अवधि का अग्रदूत था, जिसके बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अध्ययन किया, जहां उन्होंने राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन किया। 1949 में नारायणन ने भारतीय विदेश सेवा में अपना कैरियर शुरू किया और रंगून, टोक्यो, लंदन, कैनबरा और हनोई सहित कई प्रमुख दूतावासों में कार्यभार संभाला। उनकी कूटनीतिक विशेषज्ञताओं को थाईलैंड, तुर्की और चीन में भारत के राजदूत के रूप में उनकी नियुक्तियों के माध्यम से और मान्यता मिली। राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करते हुए नारायणन 1984 में लोकसभा के लिए चुने गए। उनके राजनीतिक कैरियर ने उन्हें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के मंत्रिमंडलों तहत विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए देखा। 1997 में नारायणन को भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। वह इस पद पर पहुंचने वाले केरल के पहले व्यक्ति और इस उच्च पद पर पहुंचने वाले पहले दलित बने। उनके राष्ट्रपति पद को संवैधानिक मर्यादाओं के लिए सावधानी पूर्वक पालन करना और कार्यकाल की गरिमा और स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए याद किया जाता है। नारायणन अपनी बौद्धिक गतिविधियों के लिए भी प्रसिद्ध थे। वह एक गहन विचारक और प्रखर वक्ता थे, जो भारतीय और विश्व दोनों मामलों के अपने व्यापक ज्ञान के लिए जाने जाते थे। की आर नारायणन का 9 नवंबर 2005 को निधन हो गया। केरल की एक फूस की झोपड़ी से लेकर राष्ट्रपति भवन तक की उनकी जीवन यात्रा भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की समावेशी और लोकतांत्रिक प्रवृत्ति को दर्शाती है। उनका जीवन और कार्य देश और दुनिया भर में अनगिनत लोगों को प्रेरित करती रहती है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।